नमस्ते, मेरा नाम है विनय आकाश और अब देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। 17 अक्टूबर 1972 की वो तारीख जब अन्ना द्रमुक मुन्नेत्र कजगम यानी AIADMK की स्थापना MG रामचंद्रन ने DMK से अलग होकर की थी। उस वक्त वो एक लोकप्रिय फिल्म अभिनेता थे। उस समय मुख्यमंत्री और DMK के नेता M करुणानिधि ने जब MGR को पार्टी से निलंबित किया तो उदुम प्लेट में एक युवक ने आत्मदाह कर लिया। इस घटना के 50 साल बाद MGR की पार्टी में एक और निष्कासन देखने को मिला। जब ई पलानीस्वामी ने ओ पनीरसेल्वम को अलग किया तो सड़कों पर संघर्ष देखने को मिला। दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु की बात जब भी होती है तो वहां की राजनीति के मुख्य किरदार M करुणानिधि, MGR और जयललिता की जरूर होती है। वजह भी है 1967 के बाद से इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच सत्ता की अदला बदली होती रही है, यानी कि पिछले 5 दशकों में राष्ट्रीय दल अपने बलबूते सत्ता कायम करने का ख्वाब सरीखा रहा है। वही तमिलनाडु की सियासत तरु पहले पर्दे का कनेक्शन हमेशा से रहा, लेकिन रजनीकांत की सियासत में एंट्री से इनकार के बाद सूबे में एक पॉलिटिकल वैक्यूम सा बन गया है। ऐसे में क्षेत्रीय छत्रपों के कब्जे वाले प्रदेश पर राष्ट्रीय पार्टी को अपना आधार मजबूत करने का अवसर दिखने लगा। तमिलनाडु में जयललिता की पार्टी AIADMK में वर्चस्व की लड़ाई और तेज हो गई। पार्टी के नेता ई पलानीस्वामी को अंतरिम सचिव बनाए जाने के बाद ओ पनीरसेल्वम को पार्टी के पद से हटा दिया गया। सीनियर लीडर ओ पनीरसेल्वम के समर्थन JCD प्रभाकर, R वैद्यलिंगम और PH मनोज पांडियन को भी AIADMK से बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त किए जाने के बाद पनीरसेल्वम ने पलटवार करते हुए कहा कि वे ई पलानीस्वामी को पार्टी से हटाते हैं। ओ पनीरसेल्वम ने आगे कहा कि वे कोर्ट जाएंगे क्योंकि पार्टी के 1.5 करोड़ कैडर्स की तरफ से कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए थे। इस बीच ओ पनीरसेल्वम समर्थकों ने पोस्टर लगाकर दावा किया कि उनके आदमी को अन्ना द्रमुक सुप्रीमो जयललिता ने चुना था। याद रखें, जयललिता की मृत्यु के बाद महासचिव का पद समाप्त कर दिया गया था। OPS को समन्वयक और EPS को संयुक्त समन्वयक नामित किया गया था। हालांकि द ट्रिब्यून के अनुसार EPS पक्ष का दावा है कि स्थित कैडरों को भ्रमित कर रही थी और ई पलानीस्वामी ने एक एक कर अपने सभी विरोधियों को किनारे लगाने शुरू किए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पलानीस्वामी के खेमे में उत्साह। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें उसने पार्टी के एकल नेतृत्व के मुद्दे पर अन्ना द्रमुक की एक हालिया बैठक में किसी भी अघोषित प्रस्ताव को पारित करने पर रोक लगा दी थी। पार्टी के पलानीस्वामी खेमा न्यायालय के इस निर्णय से उत्साहित हैं, जो सक्रिय रूप से एकल नेतृत्व की कमान उनके हाथ में होने पर जोर दे रहा है। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि 11 जुलाई 2022 को होने वाली अन्ना द्रमुक की आम परिषद की बैठक कानून के अनुसार आगे बढ़ सकती है। EPS खेमा शीर्ष अदालत के आदेश से इसलिए भी खुश है क्योंकि 23 जून को ही आम परिषद की बैठक नेतृत्व के विषय के बारे में थी। उस दिन लिए जाने वाले सभी 23 प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया था। गत 23 जून को हुई आम परिषद की बैठक में 11 जुलाई को फिर से बैठक करने का फैसला लिया गया था। पलानीस्वामी बनाम पनीरसेल्वम की जंग की वजह। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि ये दो गुट गोंडर थेवर की लड़ाई है। पलानीस्वामी गोंडर हैं और पनीरसेल्वम थेवर जाति से आते हैं। अम्मा जयललिता के जीवन काल तक उनकी पकड़ पार्टी कैडर पर इतनी मजबूत थी कि कभी भी गुटबाजी की कोई सूरत उत्पन्न नहीं हो पाई, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद से ही वे बात खुलकर सामने आ गया। PM मोदी की भी भूमिका का जिक्र राजनीतिक जानकारों की तरफ से किया जाता है। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि PM मोदी ने दोनों गुटों को मिलाकर रखा और 4 साल तक सत्ता भी चली, लेकिन DMK के सत्ता में वापसी और उसमें के अधिकांश मंत्रियों का बैकग्राउंड AIADMK का ही रहा है। कहा जा रहा है कि उन्हीं की तरफ से इस भिड़ंत को हवा दी जा रही है ताकि 2026 के चुनाव में AIADMK की फूट का फायदा स्टालिन की पार्टी को मिले और चुनाव में जीत हासिल हो। सिंगल नेतृत्व। वैसे तो चाहे पार्टी कोई भी सी हो, उसके कमांडिंग ऑफिसर का होना बहुत जरूरी है, लेकिन तमिलनाडु की AIADMK जो एक 2021 से पहले कभी 10 साल तक लगातार सत्ता में रही, जयललिता की बदौलत पार्टी ने पहले 2011 फिर 2016 के चुनाव में जीत दर्ज की, लेकिन जयललिता के निधन के बाद से ही पार्टी में खींचतान लगातार देखने को मिली। कई सारे धड़े उत्पन्न हो गए, शशिकला, पनीरसेल्वम, पलानीस्वामी धड़ा, जिसकी वजह से विधानसभा चुनाव में पार्टी को करारी शिकस्त भी हुई। आलम यह हो गया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को केवल 1 सीट नसीब हुई, जिसकी सबसे बड़ी वजह अंदरूनी लड़ाई है जिसे पार्टी के नेता खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी की पैनी निगाह। अन्ना द्रमुक के सहयोगी बीजेपी इस पर करीबी से नजर रखे हुए। द्रविड़ दल में जारी इस नाटक में बीजेपी भी फूक फूक कर कदम रख रही है। पनीरसेल्वम तो बीजेपी को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी पलानीस्वामी को नाराज नहीं करना चाहती। बता दें कि जयललिता के निधन के बाद वो बीजेपी ही है जिसने पार्टी को एकजुट करने में का काम किया है। पनीरसेल्वम
ने कहा भी था कि वो पीएम मोदी के कहने पर ही अगस्त 2016 में अपने गुट को पलानीस्वामी के धड़े में विलय करने के लिए राजी हुए थे और राज्य में उप मुख्यमंत्री का पद भी स्वीकार किया था। द ट्रिब्यून के अनुसार हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिंदी थोपने पर चल रही बहस को खत्म करने की कोशिश की। माना जाता है कि कैडर भाजपा के साथ गठबंधन के खिलाफ है। संगठन सचिव सी पोनियन ने हाल ही में भाजपा नीति केंद्र सरकार पर खुलेआम आरोप लगाए थे। द ट्रिब्यून के अनुसार जयललिता के लंबे समय से विश्वास पात्र वीके शशिकला भी सत्तारूढ़ द्रुमक के लिए कमजोर विपक्ष होने के लिए मौजूदा अन्ना द्रुमक के नेतृत्व को लेकर विभाजन का सबसे अधिक फायदा उठा रही है। क्या कहते हैं विशेषज्ञ? राजनीतिक विशेषज्ञों को संकट का जल्द ही कोई अंत नहीं दिख रहा। ईपीएस गुट जिस तरह भाजपा से दूरी बना रहा है, उसके कारण एआईएडीएमके से भाजपा के रिश्ते निरंतर खराब हो सकते हैं। ईपीएस गुट भाजपा से अलग होने का फैसला करता है। भाजपा ओपीएस गुट से रिश्ता जोड़ सकती है और शशिकला और दिनकरन को भी साथ ले सकती है। ईपीएस की तरह अन्ना मलाई भी गौंडर हैं और वे पश्चिमी तमिलनाडु में ईपीएस के प्रभाव को कमजोर कर सकते हैं। कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी तमिलनाडु में द्रविड़ पार्टी एआईएडीएम के द्वारा विपक्ष की जगह खाली करने पर उसे भरने की गुंजाइश देख रही हूँ, लेकिन इसके साथ ही कई अगर मगर जुड़े हैं। तो आज हमने आपको पलानीस्वामी और पनीरसेल्वम गुट के बीच छिड़े जंग की कहानी बताई। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।